वेलकम बच्चों, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल। लेक्चर नंबर 9 है और आज हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी और एरिया से रिलेटेड कंसेप्ट को। तो सबसे पहले थ्योरम जो हमने पढ़नी है वो क्या है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये गिवन है, तो जो उनके एरिया की जो रेशियो है दैट इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ फिगर, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो, सबसे पहले हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और वो सिमिलर है। एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, और एक वो ट्रायंगल है जो इसके सिमिलर ही है, सिमिलर है। देखो ऐसे होता है सिमिलर, सारी साइड्स प्रपोर्शनेटली एक जितने हिसाब से ही बढ़ रही है। ठीक है, सो ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है। अब क्या है, द रेशो ऑफ देयर एरिया, द रेशो ऑफ द एरिया, इन दोनों का जो एरिया की जो रेशो है इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इनके साइड्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनके स्क्वायर के बराबर है। मतलब मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। जैसे ये ए बी सी ट्राइंगल है और ये डी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। ये गिवन है, गिवन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, गिवन। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, इन दोनों की रेशियो इक्वल है स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ए बी स्क्वायर अपॉन इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी डी ई, इज इक्वल्स टू, अगर बी सी स्क्वायर तो नीचे क्या लिखेंगे हम, ई एफ का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे अगर ए सी स्क्वायर, सो वहाँ लिखेंगे हम डी एफ का स्क्वायर। ठीक है, बस इतनी सी बात है, क्लियर। चलिए अब हम एक छोटा सा काम करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, हम सामने से ए से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ए बी सी डी ई एफ, ये जी और ये एच, गिवन। टू प्रूव करना है, कंस्ट्रक्शन क्या करिए हमने, ड्रॉ करा है ए जी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एच परपेंडिकुलर टू ई एफ। ठीक है, ए जी इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सॉल्यूशन, अब समझो बात को, सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, सो ये वाला एंगल, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। ठीक है ना, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, सो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। रीजन सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। क्लियर, ठीक बात है, ओके। फिर एंगल जी, ठीक है, इसे हम एक काम करते हैं, इसे हम फर्स्ट लिख लेते हैं। चलिए, अब ये दो ट्राइंगल्स हैं छोटे छोटे, इन ट्राइंगल ए बी जी एंड ट्राइंगल डी ई एच,
DEH, ये वाले ABG और DEH बना दूँ जैसे मैं अभी तक बनाता आ रहा था, तो आपको जल्दी समझ में आ जाता है ना। ठीक है, ओहो, कॉपी, कौन कौन सा फिगर हम लेंगे? ABG, ABG और DEH, इन दो ट्राइंगल्स को हम करते हैं सिमिलर। सिमिलरिटी कैसे लिख हो सकती है देख रही होगी। एक तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एक रीज़न तो यही हो गया, और दूसरा क्या हो गया, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के फ्रॉम फर्स्ट, अभी हमने ऊपर प्रूव किया है, और एंगल G इक्वल है एंगल H के बोथ 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल ABG सिमिलर है ट्राइंगल DEH के, रीज़न A सिमिलैरिटी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है। देयरफॉर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AB अपॉन DE इक्वल है AG अपॉन DH के। ठीक है, इसका अभी हमने यूज़ करना है, इसलिए हम इसको नंबर देते हैं सेकेंड। सो हमारा जो मेन पर्पस था वो हमको एरिया की रेशो निकालनी है। एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DEH इक्वल है AB देखो, अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट AG। ठीक है, नीचे में इसका ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस EF इंटू हाइट DH, हाफ इंटू EF इंटू DH। सो BC अपॉन EF, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, इंटू AG अपॉन DH, AG अपॉन DH। ठीक है, अब क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो साइड्स, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये वाले और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो साइड्स इसकी प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, सिंस ट्राइंगल्स ABC सिमिलर हैं ट्राइंगल DEF के, देयरफॉर AB अपॉन DE इक्वल है BC अपॉन EF के, इक्वल है AC अपॉन DF के। ठीक है, इसको भी हमने यूज़ करना है, इसको भी हमने यूज़ करना है। ठीक है, इसका हम नंबर देते हैं 3rd और इसका नंबर देते हैं 4th। चलिए आप समझते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है ना जी। अब समझने की बात क्या है कि एरिया देखो, BC अपॉन EF, BC अपॉन EF किसके बराबर है, AB अपॉन DE के और AC अपॉन DF के। ये बात समझ में आती है। AG अपॉन, सेकेंड में देखो आप, AG अपॉन DH किसके बराबर है, AB अपॉन DE के। तो AG अपॉन DH को क्या लिख दूँ मैं, AB अपॉन DE के लिख दूँ बराबर। ठीक है, चलो पहले इतने से काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। ठीक है,
फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी ई एच किसके इक्वल होगा, दिस अपॉन दिस के। ठीक है, ए जी अपॉन डी एच, जो ऑल्टीट्यूड है ना उसको हटा दो और साइड के बराबर लिख दो, तो ए जी अपॉन डी एच किसके बराबर दिख रहा है, ए बी अपॉन डी ई के। सो बी सी अपॉन ई एफ तो पहले वाला ऐसे ही लिख दो, इसको तो कुछ मत करो। ए जी अपॉन डी एच किसके बराबर लिख दो, ए बी अपॉन डी ई के, ए बी अपॉन डी ई के। ठीक है, अब ठीक है बच्चों, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। अब एक बात और देखो आप, बी सी अपॉन ई एफ किसके बराबर है, ए बी अपॉन डी ई के, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, सो थर्ड दिया था ना, इसे आप दे दो, यहाँ पर दे दो फोर्थ, और यहाँ पर इसे हम देते हैं नंबर फिफ्थ। ठीक है, सो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ हमने यहाँ क्या देखा, एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी ई एच किसके इक्वल है। देखो यहाँ पर बी सी अपॉन ई एफ लिखा, बी सी अपॉन ई एफ, ए बी अपॉन डी ई की जगह भी मैं बी सी अपॉन ई एफ लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन ई एफ के बराबर है, तो इसकी जगह भी हम बी सी अपॉन ई एफ ही लिख सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू बी सी स्क्वेयर अपॉन ई एफ स्क्वेयर। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए समझो, अगर ये बी सी अपॉन ई एफ की जगह मैं ए बी अपॉन डी ई लिख देता, बी सी अपॉन ई एफ की जगह मैं ए बी अपॉन डी ई लिख देता, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वेयर डी ई स्क्वेयर। ठीक है ना, तो इसको सिमिलरली करके लिख देते हैं, सिमिलरली एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी ई एच इक्वल है बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर के, तो है ही है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर है, तो इसी तरीके से ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर भी होगा और ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर भी होगा। तो इसको सिमिलरली करके लिख दो, इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो स्क्वायर ऑफ साइड्स हैं, रेशियो ऑफ द एरियाज हैं, इज इक्वल है स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है, आसान है। चलो अब एक शॉट में देखना है तो एक शॉट में देख लो, पूरे के पूरा एक शॉट में, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी, ये लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल है, तो सिमिलर कॉमन सी बात होगी, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये बड़ा ट्राइंगल जो है और ये छोटा ट्राइंगल ये एक दूसरे के सिमिलर है। तो प्रूव करना है, एंड इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इन टू इक्वल पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, मतलब कि ये एरिया और ये एरिया इक्वल है। या इस बात को मैं ऐसे बोलूँ कि ये एरिया पूरे बड़े वाले एरिया का हाफ है, आधा आधा बट गया ना। तो फाइंड द रेशियो ऑफ ए एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन ए बी। ठीक है, चलिए करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। गिवन है, सबसे पहले तो ये लिखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये थी कि एक्स वाई जो है
वो पैरेलल है AC के, पहली स्टेट। दूसरी, ट्राइंगल BXY जो है इसका एरिया, एरिया ट्राइंगल BXY जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC। ठीक है, उसने बोला ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, तो इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वाला इस ट्राइंगल का एरिया बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का आधा है। ठीक है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। टू फाइंड करना है, टू फाइंड करना है AX अपॉन AB। चलो एक बार इस फिगर को बना ले। ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना, हमारे को तो नहीं मालूम है, आप तो रफ पे बनाओगे ही। चलो बनाते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, लेकिन ये चाहिए तो होगी हमारे को। ठीक है, यहाँ पर हम देखें सबसे पहली बात कि XY लाइन जो है हमारी, XY लाइन ये हमारे AC के पैरेलल है। ठीक है ना, XY लाइन AC के पैरेलल है। सो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल्स होंगे सिमिलर। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इफ़ द टू लाइन्स आर पैरेलल, ट्राइंगल्स आर सिमिलर और साइड्स आर प्रोपोर्शनल। या लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एंगल 1 हो गया, ये 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये 3 एंगल और ये 4। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल BXY एंड ट्राइंगल BAC। ठीक है, BXY और BAC, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो देयरफॉर ट्राइंगल BXY सिमिलर है ट्राइंगल BAC के, AA सिमिलैरिटी। अगर ट्राइंगल सिमिलर है देन साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। और एरिया जो है अभी हम जो पढ़ कर आए हैं, एरिया ऑफ BXY अपॉन एरिया ऑफ BAC इक्वल टू क्या होगा। अभी हमने क्या पढ़ा, BXY और ये BAC अगर सिमिलर है तो एरिया, इसका एरिया और बड़े का एरिया क्या इसके बराबर होगा, स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो इसकी स्क्वायर क्या होगी, BX का स्क्वायर, बड़े के लिए AB का स्क्वायर, BX का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और भी हमारे को मालूम है कि BXY किसके बराबर है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC के बराबर है। तो BXY को हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख दो हाफ एरिया ऑफ ABC, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू BX अपॉन AB का स्क्वायर। ठीक है, तो ABC से ABC कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/2। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं BX अपॉन AB का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, BX अपॉन AB इज इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो पूरे पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, ये जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा
और 2 का स्क्वायर रूट √2 हो गया। सो हम लिख सकते हैं bx अपॉन ab इज इक्वल्स टू 1/√2। आपको निकालना क्या है, ये आया bx अपॉन ab, लेकिन आपको निकालना है ax अपॉन ab। ठीक है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करें मैं आपको बताता हूँ। आप एक काम करो, ये ट्रिक मैंने आपको ना पहले 1-2 लेक्चर में भी, स्टार्टिंग के जो पहला और दूसरा लेक्चर था उसी के अंदर भी बताई थी। कोई बात नहीं है, आप एक बात को समझो, इसको उल्टा कर दो, ए बी अपॉन बी एक्स कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 माइनस अपॉन 1। ठीक है, नहीं इसको नहीं करने की ज़रूरत है, इसको ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब अगले स्टेप पे क्या करो आप, बी एक्स अपॉन ए बी जो है इसमें से भी -1 करो और इसमें से भी -1 करो, तो एलसीएम लो, बी एक्स माइनस ए बी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस √2 अपॉन √2। ठीक है, यहाँ हमने स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड वाला रीजन यूज किया हमने, लेकिन उसका रीजनिंग लिखा नहीं है। एक्सक्यूज मी, इसको यहाँ लिखना पड़ेगा ना, यहाँ लिखना पड़ेगा ना। दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उसकी साइड्स का स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर देखिए आप, बी एक्स माइनस ए बी, ये बी एक्स है माइनस ए बी। अब बी एक्स माइनस ए बी नहीं हो सकता, लेकिन ए बी माइनस बी एक्स हो सकता है, ए एक्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कर दोगे आप ए बी माइनस बी एक्स। ठीक है, तो माइनस यहाँ भी कॉमन लोगे आप, तो क्या बन जाएगा √2 माइनस 1। प्रैक्टिकली देखो तो जब ये फार्मूले को आप जब इसको खोलोगे, ब्रैकेट को खोलोगे, तो ब्रैकेट को खोलोगे तो ये माइनस ए बी हो जाएगा प्लस बी एक्स हो जाएगा, सेम बात हो जाएगी। ब्रैकेट को खोलोगे माइनस √2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, सेम बात हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ए बी माइनस बी एक्स हमको पढ़ना आसान हो जाएगा, ए के माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ए बी माइनस बी एक्स क्या हुआ देखो आप, ए बी में से बी एक्स माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा ए एक्स। ठीक है, तो दिस विल बी ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1 अपॉन √2, और हमने और क्या किया, माइनस से माइनस भी कैंसिल कर दिया, तो ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1 अपॉन √2। ठीक है, यही आपको सॉल्व करना था, ए एक्स अपॉन ए बी जो है वो √2 माइनस 1 अपॉन √2 है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। क्लियर, एक बार दोबारा देखना है। सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ये है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, एक बात। दूसरी बात, ये 2 बराबर एरिया है, अगर ये 2 बराबर एरिया हैं इसका मतलब ये इस ट्राइंगल का एरिया बड़े ट्राइंगल के एरिया के क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, तो उसको हमने गिवन में ही समझ के लिख दिया, उसको इंटरप्रेट कर दिया। फिर हमने ये 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं, एक ये छोटे वाला और एक बड़े वाला, तो पहले हमने दोनों की सिमिलैरिटी लिखी ए सिमिलैरिटी से, और फिर एरिया लिखा, छोटे का एरिया अपॉन बड़े का एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। हमारे को छोटे का एरिया पता है, बड़े के एरिया का आधा है, हमने वो वैल्यू लिख दी, एरिया ऑफ एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, बच्चा यहाँ पर 1/2। तो बी एक्स अपॉन ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, स्क्वायर यहाँ हटाया, स्क्वायर रूट लगाया 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दोनों साइड माइनस कर दिया, बी एक्स माइनस ए बी देखा तो कुछ नहीं बनता है, बी एक्स माइनस ए बी करें तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ए बी में से अगर बी एक्स माइनस करूँगा तो ए एक्स आ जाएगा, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है ए एक्स की, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, ए बी माइनस बी एक्स बना दिया, ए एक्स आ गया, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ जो है वो सिमिलर है। ठीक है, ये ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर है,
और इनके जो एरिया हैं वो कितने हैं, 64 और 121 है। EF की वैल्यू 15.4 सेंटीमीटर है। BC की वैल्यू निकालो। आपको इस टाइम गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर हैं ट्राइंगल DEF के। एक बात, एक इंफॉर्मेशन तो ये गिवन है, और क्या गिवन है, एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ट्राइंगल DEF कितना है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। और एक और इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि EF जो है वो 15.4 सेंटीमीटर है। टू प्रूव करना है या टू फाइंड करना है, बेसिकली प्रूव नहीं करना है, टू फाइंड करना है BC। एक सिंपल सी बात समझ लो कि अगर सॉल्यूशन अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका एरियाज की जो रेशो है वो स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है। तो सिंस ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, देयरफॉर एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DEF इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब अगर यहाँ BC का स्क्वायर होगा तो यहाँ EF का स्क्वायर होगा, इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर। रीज़न क्या था, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या कि जो ये थ्योरम पढ़ कर आए हैं, ठीक है। आपको बिना रीज़न के नहीं बात करनी है, बिना रीज़न तो हमेशा लिखने ही है। अब ABC का एरिया कितना है, 64, DEF का 121, EF वैल्यू 15.4। सो इसको हम ऐसे लिखे 64 अपॉन 121, BC स्क्वायर आपको पता नहीं है, और EF जो है वो 15.4 का स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, 64 होता है 8 का स्क्वायर, 121 11 का स्क्वायर, ये कितना हो गया BC का स्क्वायर, ये कितना हो गया 15.4 का स्क्वायर। तो ये 8 अपॉन 11 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC अपॉन 15.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है, जो 1 मार्कर क्वेश्चन में आता है, ठीक है, बड़े क्वेश्चन में तो नहीं आता है। खैर, अब इससे क्या हुआ, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 8 अपॉन 11 BC अपॉन 15.4, 8 अपॉन 11 इज इक्वल्स टू BC अपॉन 15.4। अब आपको BC निकालना है, तो 15.4 क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो है नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 11। सो 8 इंटू 15.4 अपॉन 11, ये क्या होगा, 11 से कैंसिल होगा, 11 1 दा 11 1 दा 11 4 दा, 4 इंटू 8 इंटू 14। सो BC विल बी इक्वल्स टू 8 इंटू 1.4, 11.2 सेंटीमीटर इज द आंसर, ठीक है। बात समझ आ गई, आसान है, ठीक है। तो मेन बात यही है कि अगर ट्राइंगल्स जैसा सिमिलर है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये BC है लास्ट की 2, तो यहाँ पर EF लिखा होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको प्रूव नहीं करना है कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ABC और DEF सिमिलर है, तो BC प्रोपोर्शनल होगा EF के, AB प्रोपोर्शनल होगा DE के, AC प्रोपोर्शनल होगा DF के, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपीजियम ABCD
अब इसमें फिगर नहीं दी हुई है, तो पहले हम एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं ABCD। ठीक है, ठीक है, यहां पर ABCD विद AB पैरेलल DC, ये इसके पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर टू, इसके डायगोनल से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमको डायगोनल भी बनाने चाहिए, तो डायगोनल्स को बनाते हैं। ठीक है, और ठीक है बच्चों, दे इंटरसेक्ट, जो इसके डायगोनल हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर। इफ AB इज इक्वल टू 2CD, इफ AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOB एंड COD। देखो पहले हम ये गिवन लिख लेते हैं। गिवन ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम है तो इसका मतलब अपोजिट साइड सी पैरेलल है, एक पेयर AB पैरेलल है CD के, एक पेयर पैरेलल होता है ना अपोजिट साइड्स का। ठीक है, और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि AB जो है वो दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ CD के बराबर, AB ट्वाइस ऑफ CD के बराबर है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया निकालना है, टू फाइंड एरिया ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ट्राइंगल COD निकालना है, ये हमारे को निकालना है। ठीक है, तो ये तभी निकल पाएगा जब हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो हमको लॉजिकली सिमिलैरिटी प्रूव करनी है इन दो ट्राइंगल की। तो सिमिलैरिटी कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या हैं, बराबर है, ऑल्टरनेट एंगल्स, 1 2 के बराबर है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऐसे हम देखें तो 3, या इस बात को चलो एक ये ले लिया, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल भी बराबर है, ये 3 एंगल और ये 4 एंगल, 3 और 4 बराबर। ठीक है, टू फाइंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम देखें अब इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ठीक है, एंगल AOB में एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, क्योंकि AB जो है वो पैरेलल है CD के। ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, Z बनाते हैं, देखो Z बन रहा है, और एंगल 3 एंगल 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल opposite angles, therefore ट्राइंगल AOB सिमिलर हैं ट्राइंगल COD के, रीजन A सिमिलैरिटी। ठीक है, AOB सिमिलर हैं COD के। अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उसके रेशियो ऑफ द एरियाज जो होंगे वो स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इक्वल होगा किसके बराबर, ये अगर AB लेता हूँ तो यहाँ CD लूँगा, तो यहाँ लिखते हैं AB का स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे CD का स्क्वायर। रीज़न क्या रहेगा, जैसा वही है अभी हमने पीछे पढ़ रहे थे कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसके साइड्स का स्क्वायर ऑफ द रेशो स्क्वायर के बराबर होती है। रेशो ऑफ द एरिया इक्वल होगा रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अब इसमें एक चीज़ और देखो, AB किसके इक्वल है, देखो यहाँ पर AB इज इक्वल टू 2CD है, तो AB जगह 2CD लिख सकते हो, 2CD, AB जगह क्या लिखो 2CD, इसका होल स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, ये गिवन है, आपको गिवन है AB इज इक्वल्स टू 2CD गिवन है।
हर बात का रीज़न लिखना है, बिना ऐसे नहीं जाना है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर अपॉन सी डी का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, सी डी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर कैंसिल, नीचे बच गया 1, तो 4/1, 4/1 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ सी ओ डी। बस यही आंसर निकालना था। इसको ऐसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू 4/1। ठीक है, आसान है, समझ आ गई बात के नहीं आ गई? ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से। हमने क्या किया, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर किया और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को स्क्वायर के बराबर कर दिया, और फिर जैसी इंफॉर्मेशन गिवन थी वही वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी और हमारे पास एरिया की रेशियो मालूम चल गई। डन। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाई वैल्यू क्वेश्चन है। ठीक है, सो मेरे को ये फिगर दोबारा चाहिए होगी, तो ABC एंड DBC आर 2 ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। बेस सेम है, ये ट्रेपीजियम नहीं है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है, ये बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है, ये सेम बेस पे है। एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, इफ़ AD इंटरसेक्ट BC या 2, इफ़ AD और BC जो है वो एक दूसरे को काट रहे हैं O पे, तो शो करना है एरिया ऑफ ABC, मतलब इसका एरिया अपॉन इसका एरिया, DBC इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO, AO अपॉन DO। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ से A से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कर ली। इसी तरीके से D से भी इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। डन। ये हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, और ये वाले दोनों एंगल तो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे ही। तो अब मेरा जो मेन टारगेट रहेगा वो, मैं अब इन दो ट्राइंगल्स को लेता हूँ। पहले हमें कंस्ट्रक्शन कर लिया ABCD है ना, और इसको हम लिख लेते हैं E और इसको लिख लेते हैं हम F। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन गिवन सब कुछ लिखें। गिवन तो कुछ है ही नहीं इसमें, कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD lie on same base। टू प्रूव क्या करना है, एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल है एरिया ट्राइंगल DBC इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO करना है। छोटा सा काम हमने कंस्ट्रक्शन का किया है, वो लिख लो। कंस्ट्रक्शन किया है हमने, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC एंड DF परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर बनाया और DF भी परपेंडिकुलर बनाया। अब आप इन दो ट्राइंगल्स को पकड़ो, इन ट्राइंगल AEO। सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल AEO एंड ट्राइंगल DFO, एंगल E बराबर है एंगल F के,
बोथ 90 डिग्री, और एंगल ए ओ ई बराबर है एंगल डी ओ एफ के, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर, देयरफॉर ट्राइंगल ए ई ओ सिमिलर है ट्राइंगल डी एफ ओ के, रीजन ए सिमिलैरिटी। देयरफॉर चलो ठीक है, देयरफॉर ए ई अपॉन डी एफ इक्वल होगा ए ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, ए ई अपॉन डी एफ इक्वल होगा ए ओ अपॉन डी ओ। सही है, रीजन क्या हो गया? इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर corresponding sides are proportional। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई मेरी बात? आप समझ लो ध्यान से। अब ये सिमिलर तो हो गया। एरिया, अब एरिया की रेशियो हमको चेक करनी है, एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीबीसी। सो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC निकालना है। एरिया ABC का कैसे निकालेंगे? इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे? हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ इंटू BC इंटू AE। सो हाफ इंटू BC इंटू AE। नीचे वाले ट्राइंगल को चेक करो, इसका एरिया निकालेंगे हाफ इंटू BC इंटू DF, हाफ इंटू BC इंटू DF। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ, BC से BC, तो क्या बन गया? AE अपॉन DF इज इक्वल्स टू AE अपॉन DF। लेकिन आप मेरे को बात बताओ, AE अपॉन DF तो AO अपॉन DO के बराबर भी है। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसको हम दोनों को इनको यूज़ करना है। तो दिस इज फर्स्ट और दिस इज सेकेंड। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एरिया ऑफ ABC, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DBC इक्वल होगा AE अपॉन DF के बराबर था, और AE अपॉन DF तो AO अपॉन DO के बराबर है, AO अपॉन DO के बराबर है, और आपको यही प्रूव करना था। समझ रहे हो गया प्रूव? तो क्या लिखोगे? हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ आ गई बात? ठीक है बच्चों, तो आसान है क्वेश्चन, कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, अगर एक ही जैसे ध्यान से समझो तो एक ही जैसे थीम चल रहा है। चलो, अब अगली क्लास के अंदर जो है ये फोर्थ फिफ्थ, अभी फिफ्थ क्वेश्चन ना काफ़ी बड़ा है, फिफ्थ सिक्स अभी सारे काफ़ी क्वेश्चन पढ़े हैं, 5 क्वेश्चन अभी और पढ़े हैं, और 1-2 क्वेश्चन तो उसमें काफ़ी बड़े हैं, तो वो फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसके हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको फिनिश करो, समझ करो, धीरे धीरे सारा का सारा करो। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर डाउट डिस्कस करो कि सर जी ये बात समझ में नहीं आई है। चलो, तो हमारा लेक्चर नंबर 9 ख़त्म हुआ। लेक्चर नंबर 10 में ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगली एक्सरसाइज शुरू होगी। ये चैप्टर बेटा काफ़ी बड़ा है। ठीक है, आप समझ ही सकते हो कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक नई गेम है। ठीक है, और मैं आपको हर क्वेश्चन को बहुत आराम से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे दो तो। ठीक है, चलो इसको करो, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।